बेटा आपकी जैकेट कहाँ है? अभी पहनती हूँ मैं। जल्दी, इवेंट शुरू होने वाला है। मेरी अम्मी थोड़ी सख्त हैं क्योंकि वो एक टीचर हैं। तो क्या तुमने उन्हें मेरा नहीं बताया? मेरे ख्याल में असलान तुम्हारे लिए मुनासिब बिल्कुल नहीं। देखें आप हकीकत में कौन है सबिया खातून। सबिया साहिबा, मैं परेशान हो रही हूँ। आप घर क्यों नहीं लौटी? मैं अचानक बेहोश हो गई थी, मगर अब ठीक हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। दिलान मेरा बहुत अच्छा ख्याल रख रही है। फिर भी अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो? मुझे अपनी बेटी की ही जरूरत थी और वो मेरे पास है। तुम परेशान मत होना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें यहाँ आने की भी जरूरत नहीं। यहाँ पे सब कुछ ठीक है। ठीक है, जैसा आप चाहें। इसरा यल्मास तस्वीर नहीं है।
जहमत की। शुक्रिया तुम्हारा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कैसे नहीं आएगा पसंद? तुम्हारे हाथों से तो जहर भी पसंद आएगा। आप ये पिए। एज़ोगेलन सूप बनाया है तुमने? जब तुम छोटी थी तो मैं तुम्हारे लिए भी बिल्कुल ऐसा ही सूप बनाती थी, खास तौर पे जब तुम बीमार होती थी। बहुत पसंद था तुम्हें ये। और पता है हमेशा पीते हुए क्या कहती थी? कहती थी क्या मैं ये सूप पीकर दुल्हन बनने वाली हूँ। वाकई में? हाँ। तो शायद इसीलिए ये आज तक मेरा पसंदीदा सूप है। चलें आप पी लें, कहीं ठंडा ना हो जाए। आप ठीक है? जली तो नहीं? नहीं नहीं, ठीक हूँ, ठीक हूँ। मैं आपको पिला देती हूँ। कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखूंगी मैं। पता है, जिस छोटी सी बच्ची को मैं सूप पिलाती थी, आज वो मुझे पिला रही है। जिंदगी कैसे मौजज़ों से भरी है। चलिए मुंह खोलें। बहुत मजे का बना है, हाथ सलामत रहे। लेकिन बस अब और नहीं पिया जा रहा। बिल्कुल नहीं, खत्म करें इसे। बचपन में भी तुम बिल्कुल ऐसी ही जिद्दी थी, यहां तक कि जिद करते हुए तुम्हारे बाल खड़े हो जाते थे, संभाले नहीं संभलते थे। तुम बनाने भी नहीं देती थी, कहती थी कि मैं खुद ही बनाऊंगी। लेकिन तुम्हें आते नहीं थे, जानती हो। तुम्हारे बाल हमेशा ही बिखरे रहते थे, जैसे चिड़िया का घोंसला। हमेशा लटकाए घूमती थी, कटवाने भी नहीं देती थी। और जब मैं इरादा करती थी तो तुम शोर मचा देती थी। सारा मोहल्ला सुनता था तुम्हारी चीखें। तुमने जो चाहा हमेशा ले लिया, और आज भी बिल्कुल वैसी हो, बिल्कुल नहीं बदली। टिलान, कैसे बड़ी हो गई तुम, क्या कुछ झेला, कुछ नहीं पता। ये एक ऐसा खला है जो कभी पूरा नहीं हो सकेगा। कितना कुछ खो दिया मैंने, और वो वक्त कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन अब जब तुम मिल गई हो तो मैं एक लम्हा तुम्हारे बगैर जीना नहीं चाहती। काश कि ये सब कुछ ना हुआ होता कभी। मैं चलती हूँ, आप आराम करें। नहीं, प्लीज थोड़ी देर और बैठ जाओ। वकील ने मनसूखी का अमल शुरू कर दिया है। जवाहिर का मामला अब खत्म ही समझो। अच्छा हुआ। आ जाएं।
जवाहिर साहब आए हैं। अंदर ले आओ। खबर फैल गई। लगता है कि खबर फैल चुकी है। आ जाएं। एक्चुअली मैं करीब ही था, सोचा आकर मुलाकात कर लूं। अच्छा किया। बैठो जवाहिर। वकील ने फोन किया, तुमने मुआहदा मंसूख कर दिया। हाँ, तुम्हें ये बात समझनी होगी कि कराबे का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। कोई भी दाग हमें किसी सूरत जेब नहीं देता। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन एक गलत फहमी है, इसलिए तुम्हारे सामने हूं इस वक्त। मैं बरी हो चुका हूं। इतना काफी नहीं, मेरा ख्याल अब कोई मसला नहीं होना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये मामला हमारी रेपुटेशन खराब कर गया। मैं उन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता जिनके बारे में जरा सा भी शक पैदा हो। हमारी कंपनी के साथ को नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए इस मुआहदे से पीछे हटना ही बेहतर था। ठीक है, जब फैसला यही है तो तुम्हारे लिए नेक तमन्ना है। उम्मीद है तुम्हें पछताना ना पड़े। बस यही कहना चाहता हूं। हम यहां तक सिर्फ किस्मत पर भरोसा करके नहीं आए। हमारा नाम चलता है, ये ठीक है, लेकिन असल चीज हमारे काम की क्वालिटी है। हम हर चीज को सोच समझ कर करते हैं। हमारी क्वालिटी और रेपुटेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, इसीलिए हम काराबे हैं। हमारे लिए कामयाबी किस्मत का खेल नहीं, इंतखाब का मामला है। मिस्टर जवाहिर, फिर भी एक दिन ऐसा आता है जब किस्मत की जरूरत पड़ती है, और जब वो दिन आता है तो किस्मत के दरवाजे उनके लिए खुलते हैं जो उसके पीछे दौड़ते हैं। बरहान साहब, मैं इजाजत चाहूंगा, कुछ काम है मुझे। जानती हूं तुम सोच रही होगी कि मैं क्यों खामोश रही। इतने वक्त बाद जब मैंने तुमको पा लिया तो मैं ये चीख कर क्यों ना कह सकी कि मैं तुम्हारी मां हूं। यही सोच रही हूं ना? तुम ठीक सोच रही हो। अगर आज मैं दुनिया से नहीं कह पा रही कि दिलान मेरी बेटी है, तो ये सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए है। तुम इतना दर्द सह चुकी हो, अब मजीद दर्द ना सहो, इसीलिए खामोश हूं मैं दिलान। मैंने अपने हाथ इतने गंदे कर लिए हैं दिलान कि डरती हूं कि तुम्हारी पाकीज़गी पर कोई दाग ना लग जाए, इसीलिए खामोश हूं मैं। मैंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत, लेकिन अपने लिए मुझे जरा सा भी खौफ नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए डरती हूं। इसरा यल्माज है मेरा नाम, जो तुम जान चुकी हो। मेरे नाम का डेथ वारंट निकल चुका है। ये सब मेरे लिए बेमानी है। मेरे लिए सिर्फ तुम अहम हो। अगर लोग जान गए कि तुम मेरी बेटी हो तो वो सुकून से जीने नहीं देंगे।
मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी शादी खराब हो और तुम्हारी जिंदगी एक बार फिर बर्बाद हो जाए। इसलिए कभी भी किसी को ना पता चले कि तुम मेरी बेटी हो, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे खामोश रहना होगा, खास तौर पर बारान के आगे। दुरुस्त, ठीक कह रही हैं। यही बेहतर है सभी के लिए। इतने बरसों माँ के बगैर रही, अब आगे भी वैसे ही रह सकती हूँ। ना बारान को और ना किसी और को बताऊंगी कि आप ही मेरी सगी माँ हैं। आप बेफिक्र हैं। आखिर तक पहुंच चुके थे हम। सब कुछ मुकम्मल था। बारान काराबे ने एक बार फिर खेल बिगाड़ दिया। मुआहदा तोड़ना क्या होता है उसे मैं दिखाऊंगा, उससे बदला लूंगा। मैं उसे देख लूंगा बॉस। नहीं, वो इतनी आसानी से नहीं बचेगा। पहले मेरे हाथ चूमेगा। सिर्फ वही नहीं, सारे कराबे एक एक करके मेरे सामने घुटने टेकेंगे। बारान की दुनिया को मैं तबाह कर दूंगा। जवाहिर शिहानली का खेल बिगाड़ना क्या होता है उसे मैं दिखाऊंगा। वो एक बार नहीं मरेगा, हर दिन मरेगा, हर दिन। ये जवाहिर किसी भी तरह से काबिल भरोसा आदमी नहीं है। एहतियात बरतना जरूरी है। फिक्र मत करें बाबा, सब कंट्रोल में है। जिहान, कोई बात है क्या? सबिया के घर में गया था। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? अगर पकड़े जाते तुम तो, या तुम्हें कुछ हो जाता? बारान बिल्कुल ठीक कह रहा है। जज्बाती फैसला किया तुमने, अच्छा नहीं किया ये। अच्छा ठीक है, आप दोनों ठीक कह रहे हैं, मान लिया मैंने, मगर इसका नतीजा तो देखें। एक एक लम्हा फायदेमंद था। ये नहीं देखेंगे क्या भाई? क्या है ये? इसरा यलमास का पासपोर्ट। इस पासपोर्ट पर तस्वीर नहीं है। अजीब सी बात है। इसरा यलमास का पासपोर्ट आखिर सबिया खातून के पास क्या कर रहा है? मुझे मालूम था सबिहा इसरा यलमास के बारे में कुछ ना कुछ छुपा रही है। यह बहुत तशवीशनाक बात है। ये जानना होगा कि सबिहा इसरा यलमास के बारे में क्या छुपा रही है। उससे ये राज खोलना ही होगा।
हर हाल में। मेरा बैग! मेरा बैग! ओ रुको, कहाँ भाग रहे हो? मेरा बैग! रुको मेरी रुको, सारी चीजें उसी में हैं। पकड़ो उसे। चोर! मैं तुम्हें छोड़ूंगा जाओ नहीं। उसके तुम पीछे। रुको रुको रुको। उफ यार, मेरी सारी चीजें उसी बैग में थी। कहाँ भाग रहे थे? लड़की का बैग छीनते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें क्या है? हटो मेरे बहुत रास्ते बोल से। दिया, अब छोड़ो बताता मुझे। हूँ। ये लो तुम्हारा बैग। रास्ते में चलते हुए थोड़ा ध्यान से चला करो तुम। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम फिर से आ गए? रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। तुम्हारी मदद करने के लिए उस चोर के पीछे भागा और तुम मुझे ही सुना रही हो। बहुत ही बेहिस औरत हो तुम। आइंदा मदद नहीं करूंगा। पर्स कहाँ है मेरा? मुझे क्या पता कहाँ है? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा पर्स इसी में था। मतलब क्या है तुम्हारा? चोरों के साथ मिले हुए हो ना? एक ने मेरे हाथ से बैग छीना और दूसरे ने उसमें से पर्स निकाल लिया। तुम लोग ऐसे ही हो ना? तुम मुझे ऐसा समझती हो? हद है, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। बात सुनो मेरी, तुम बार बार क्यों मेरे सामने आ जाते हो? पीछा कर रहे हो क्या मेरा? हो कौन आखिर? बस करो। अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो पुलिस के पास चलते हैं। वहाँ मालूम होगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा। जो भी है, आइंदा मेरे सामने आने की जरूरत नहीं। मेंटल केस है, मुझे पागल कर दिया।